बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अंडर एंडोक्राइन फिजियोलॉजी इन्वर्टिब्रेट्स हार्मोन्स को डिस्कस कर रहे थे। तो कुछ जो हैं हमारे इन्वर्टिब्रेट हार्मोन्स रह गए हैं लाइक आर्थ्रोपोड्स और अकाइनोडर्म्स। ठीक है, इनको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हैं हमारे पास आर्थ्रोपोड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्थ्रोपोड्स क्या हैं। ठीक है, हम सिंपल देखें तो हमारे पास क्या है कि आर्थ्रोपोड्स में वो वाले ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनकी जॉइंटेड लेग्स होती हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे पास आर्थ्रोपोड्स। इनमें क्या होता है कि आर्थ्रोपोड्स का जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या है, बाकी इन्वर्टिब्रेट्स की निस्बत क्या है, वो मोर एडवांस है। ठीक है, एडवांस है और उनका क्या है, वेल डेवलप्ड और मॉडिफाइड एंडोक्राइन सिस्टम है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट बॉडी फंक्शनिंग को कंट्रोल करने का काम करते हैं और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, अब वो कौन से फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जिनको कंट्रोल करते हैं ये हार्मोन्स। ठीक है, वो हैं हमारे पास, ये क्या करते हैं, ये ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं और इसके अलावा ये मैचुरेशन किस तरह से होती है उसको भी कंट्रोल करते हैं और एक्डाइसिस के प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, और मेटामॉर्फोसिस और रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरह से हो रही है उसको भी हार्मोन्स जो है वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ क्रस्टेशियंस। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ क्रस्टेशियंस में बेसिकली जो है हमारे पास एक एग्जाम्पल है रे फिश की। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं वो डिफरेंट बॉडी फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब वो डिफरेंट बॉडी फंक्शनिंग जो हैं उसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनको वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, वो हमारे पास जो है वो मोल्टिंग को कंट्रोल करते हैं जिसे हम कहते हैं एक्डाइसिस। ठीक है, इसको हमने पहले भी देखा, ये क्या है, ये शेडिंग ऑफ ओल्डर क्यूटिकल है, दैट इज़ द एक्डाइसिस। ठीक है, उसके अलावा ये सेक्स डिटर्मिनेशन में भी जो है वो रोल प्ले करते हैं। ठीक है, लाइक मेल और फीमेल जेंडर को डिटर्मिन करने के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो है ये कैमोफ्लैज में जो है वो एक्ट करते हैं, लाइक कलर चेंज में जो है वो हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जो एक्डाइसिस और मोल्टिंग जो है उसको कंट्रोल करने में जो है वो रोल प्ले करते हैं। तो वो हमारे पास हैं एक्स ऑर्गन्स, साइनस ग्लैंड और वाई ऑर्गन्स। ठीक है, ऐसे ये एक्स ऑर्गन, साइनस ग्लैंड और वाई ऑर्गन्स जो हैं ये हमारे पास वो वाले ऑर्गन्स हैं जो एक्डाइसिस और मोल्टिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास वो हैं एक्स ऑर्गन्स। ठीक है, तो एक्स ऑर्गन्स बेसिकली क्या हैं, एक्स ऑर्गन्स जो हैं इनमें जो हैं वो न्यूरोसिक्रेटरी टिश्यूज़ जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, जो कहाँ से क्या करते हैं, केमिकल मैसेंजर जो हैं वो सिक्रीशंस जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब वो जो केमिकल मैसेंजर जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं वो क्या करते हैं, वो एंडोक्राइन लाइक एक्डाइसिस और मोल्टिंग के प्रोसेस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एक्स ऑर्गन्स क्या हैं, इनमें न्यूरोसिक्रेटरी टिश्यूज़ जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, और इनमें जो है वो केमिकल मैसेंजर जो हैं वो सिक्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं जो एक्डाइसिस के प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, अगर एग्जैक्ट लोकेशन देखी जाए कि एक्स ऑर्गन्स जो हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो हैं वो क्रे फिश की आई स्टॉक पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें एक्स ऑर्गन्स का तो आपको यहाँ पे जो है वो नज़र आएगा, ये जो है ये आई स्टॉक दिखाई गई है रे फिश की। तो इसमें क्या है कि ये देखें, ये जो है ये आई स्टॉक है, आई स्टॉक के पास जो है ये यहाँ पे जो है वो क्या है, एक्स ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो एक्स ऑर्गन्स के बाद नेक्स्ट है हमारे पास साइनस ग्लैंड और वाई ऑर्गन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइनस ग्लैंड जो है वो क्या है। ठीक है, तो साइनस ग्लैंड बेसिकली इट इज़ एसोसिएटेड विद ईच एक्स ऑर्गन। ठीक है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें एक्स ऑर्गन का, तो एक्स ऑर्गन के साथ जो है वो साइनस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इसे कह रहे हैं कि ये एसोसिएटेड हैं एक्स ऑर्गन्स के साथ। ठीक है, ये आई स्टॉक है, आई स्टॉक के पास जो है ये क्या है, ये एक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं और एक्स ऑर्गन्स के साथ जो है वो साइनस ग्लैंड जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या करते हैं, साइनस ग्लैंड ये स्टोर करते हैं और रिलीज़ करते हैं सिक्रीशंस को। ठीक है, एक्स ऑर्गन्स की जो सिक्रीशंस होती हैं उनको सिक्रेट करते हैं, लाइक न्यूरोपेप्टाइड्स हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं और वो सिक्रेट करते हैं, न्यूरोपेप्टाइड हार्मोन्स जो हैं वो सिक्रेट करते हैं और फिर वो जो है वो सिक्रेशंस जो हैं वो साइनस ग्लैंड को दे दी जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि साइनस ग्लैंड क्या करता है, उन सिक्रेशंस को जो है वो न्यूरोपेप्टाइड हार्मोन्स को क्या कर लेता है, उनको स्टोर कर लेता है। ठीक है, और तब जो है वो रिलीज़ करता है जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगर इसको आप रिलेट करें तो आप बाइल जूस से जो है वो रिलेट कर सकते हैं। तो उसके केस में क्या होता है
कि बाइल जूस कौन प्रोड्यूस करता है, लिवर, ठीक है। तो लिवर जो है वो क्या करता है, वो गाल ब्लैडर को क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। और उसको जो है वो तब रिलीज़ करता है जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है, लाइक जब डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होना होता है तब जो है ये बाइल जूस जो है वो स्क्रीट आउट होता है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वाई ऑर्गन्स। तो वाई ऑर्गन्स बेसिकली क्या हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं एट द बेस ऑफ मैक्सिला, ठीक है, लाइक बॉडी के फ्रंट रीजन पे प्रेजेंट होते हैं वाई ऑर्गन्स, ठीक है। अब एक्स और वाई ऑर्गन्स क्या करते हैं, ये मिलके जो हैं वो एक्डाइसिस मोल्टिंग को जो है वो कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि एक्स ऑर्गन्स क्या करते हैं, अगर इसका प्रोसेस देखा जाए तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि एक्स ऑर्गन्स क्या करते हैं, वो हार्मोन जो है वो रिलीज़ करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एक्स ऑर्गन जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन, या फिर इसे आप इसका एब्रीवेशन जो है वो भी इंडिकेट कर सकते हैं MIH, ठीक है। ये हार्मोन जो है ये कब रिलीज़ होता है, ये तब रिलीज़ होता है जब कोई अप्रोप्रिएट स्टिमुलस जो है वो इन्वायरमेंट में मौजूद नहीं हो तब, ठीक है। अब क्या होगा कि एक्स ऑर्गन ने हार्मोन जो है वो रिलीज़ किया जिसे हम MIH कह रहे हैं, ठीक है। ये तब रिलीज़ हो रहा है जब कोई अप्रोप्रिएट स्टिमुलस जो है वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब क्या करेगा, साइनस ग्लैंड जो है वो इस MIH को क्या करेगा, स्टोर करेगा, ठीक है। और फिर जो है वो स्क्रीट करेगा टारगेट ऑर्गन तक, ठीक है। अब इसका टारगेट ऑर्गन क्या है, वो वाई ऑर्गन है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी वाई ऑर्गन आएगा। तो ये जो है वो स्क्रीट करेगा साइनस ग्लैंड जो है वो वाई ऑर्गन तक, और वाई ऑर्गन फिर क्या होगा, उसकी वजह से इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलाई के आने की वजह से वो क्या करेगा, वो जो MIH की सिक्रेशंस है उसको क्या कर देगा, रोक देगा, ठीक है। जब MIH की सिक्रेशंस जो हैं वो रुक जाएंगी तो क्या होगा, MIH का लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। उसकी वजह से वाई ऑर्गन क्या होगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। वाई ऑर्गन जब एक्टिवेट होगा MIH के लेवल के कम होने की वजह से, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द एक्डाइसोन, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, एक्डाइसोन। तो एक्डाइसोन जो है ये क्या करेगा, फिर ये सबब बनेगा मोल्टिंग प्रोसेस को जो है वो इनिशिएट करने में, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने वाई ऑर्गन, एक्स ऑर्गन और साइनस ग्लैंड के बारे में जो है वो डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स जो है बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स के हार्मोन्स हैं वो क्या होते हैं, वो क्रस्टेशियंस के हार्मोन्स की तरह जो है वो एक्ट करते हैं, ठीक है, उनकी तरह जो है वो होते हैं। अब इसमें क्या है, हमारे पास फर्स्ट है ऑप्टिक लॉब ऑफ ब्रेन, ठीक है। इसमें क्या है, इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें ब्रेन का वो वाला पार्ट जो क्या करता है, आई से आने वाले स्टिमुलस या नर्व इम्पल्स को क्या करता है, रिसीव करता है, रिसेप्ट करता है या फिर सेंस करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये ऑप्टिक लोब है जिसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक लोब कहा जाता है ब्रेन की। और इस ऑप्टिक लोब में क्या होते हैं, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, जब कोई अप्रोप्रिएट स्टिमुलस जो है वो आता है तो वो क्या करता है, इन न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। जब ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये एक हार्मोन रिलीज़ करेंगे, उस हार्मोन को कहते हैं एक्डाइसोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। अब क्या होगा कि ये हार्मोन जो है एक्डाइसोट्रोपिन हार्मोन, ये एक्सोन के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। ये जो हार्मोन है ये एक्सोन के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पे, कार्पोरा कार्डियका तक, ठीक है। ये क्या हुआ कि इस हार्मोन्स को जो है वो किसने रिलीज़ किया, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स ने जो है वो एक्डाइसोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज़ किया, ठीक है। फिर बना कहाँ पे, ऑप्टिक लोब में ये बना, ठीक है। और फिर एक्सोन के थ्रू जो है ये हार्मोन ट्रांसपोर्ट हुआ कार्पोरा कार्डियका तक, ठीक है। अब ये कार्पोरा कार्डियका बेसिकली क्या है, ये हमारे पास जो है ये ब्रेन की बैक साइड पे जो है, ये एओर्टा की दोनों साइड्स पे जो है बेसिकली जो रीजन्स होते हैं उन्हें कहते हैं कार्पोरा कार्डियका, ठीक है। अब क्या होता है कि ये एंडोक्राइन इन फंक्शन होते हैं, ठीक है। ये जो कार्पोरा कार्डियका है ये क्या है, ये एंडोक्राइन इन फंक्शन है। ये क्या करता है, ये डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ करता है, ठीक है। अब हम इसे कहते हैं, ये क्या है, ये मैस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, एसोसिएटेड विद ब्रेन, वही बात के ब्रेन की बैक साइड पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये कार्पोरा कार्डियका जो है ये क्या करेगा, ये एक हार्मोन जो है वो बनाएगा जिसे थोरैकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो कहा जाता है, ठीक है।
अब ये जो थोरैकोट्रोपिक हार्मोन है वो लेके जाया जाएगा थोरेसिक प्रोथोरेसिक ग्लैंड तक, ठीक है। तो उसके बाद बेसिकली क्या होगा, हम कार्पोरा कार्डिका की बेसिकली बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि हम बात कर रहे हैं कि न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो रिलीज़ करते हैं एक्डाइसोट्रोपिक हार्मोन को, ट्रोपिन हार्मोन को, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये फिर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है कार्पोरा कार्डिका तक, ठीक है। और कार्पोरा कार्डिका जो है वो हार्मोन बनाता है जिसे थोरैकोट्रोपिक हार्मोन का नाम दिया जाता है, ठीक है। फिर वो जो है वो लेके जाता है थोरैकोट्रोपिक हार्मोन को प्रोथोरेसिक ग्लैंड तक, ठीक है। अब ये जो प्रोथोरेसिक ग्लैंड है ये क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा और सिक्रीट करेगा एक्डाइसोन हार्मोन को, ठीक है। अब ये जो एक्डाइसोन है, हमने पहले भी बात की कि ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ एक्डाइसिस, लाइक शेडिंग ऑफ ओल्डर क्यूटिकल, मोल्टिंग में जो है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक्डाइसोन क्या है, ये एक मोल्टिंग हार्मोन है, ठीक है, जो क्या करता है, इंड्यूस करता है मोल्टिंग को, ठीक है। और उसके अलावा ये जो है वो और भी फंक्शन परफॉर्म करता है। उसमें क्या है कि ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ओल्ड क्यूटिकल को जो है वो क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है कि जो ओल्ड क्यूटिकल होती है वो क्या होती है, वो डिसॉल्व हो जाती है, और जो न्यू क्यूटिकल है वो क्या होती है, वो बनना स्टार्ट शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मोल्टिंग का प्रोसेस जो है वो इनिशिएट होता है बेसिकली। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, ये एक हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं ब्रेन और नर्व कॉर्ड में, ठीक है। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो हैं ये ब्रेन और नर्व कॉर्ड में जो हैं ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसे क्या कहा जाता है, बर्सिकोन हार्मोन, ठीक है। अब ये जो बर्सिकोन हार्मोन है ये क्या करता है, ये एपिडर्मल डेवलपमेंट जो होती है उसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। अब ये जो एपिडर्मल डेवलपमेंट है ये बेसिकली क्या है, ये स्किन है, लाइक स्किन जो आउटर लेयर होती है स्किन की, लाइक जिसे एपिडर्म कहा जाता है, उसको जो है ये कंट्रोल करता है उसकी डेवलपमेंट को, ठीक है। मतलब कि उसकी जो टैनिंग होती है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अब टैनिंग क्या है, लाइक हार्डनिंग एंड डार्कनिंग ऑफ द आउटर क्यूटिकल लेयर, इसे हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये टैनिंग है, ठीक है। जो आउटर क्यूटिकल लेयर है वो क्या होती है, वो उसका टेक्सचर देखा जाए तो वो क्या होता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। और कलर जो है वो भी क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है, टैनिंग, ठीक है। अब होता क्या है कि मोल्टिंग जब होती है तो उसमें क्या होता है कि न्यू क्यूटिकल जो है वो बनती है, ठीक है। अब न्यू क्यूटिकल जो बनी वो क्या हुआ, वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हुआ, वो टेक्सचर में इतनी हार्ड भी नहीं है और कलर जो है वो भी उसका डार्क नहीं होगा, न्यू क्यूटिकल की बात करें, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि बर्सिकोन हार्मोन जो है वो क्या करेगा, वो एपिडर्म जो है उसको क्या कर देगा, वो डार्क कर देगा उसके कलर को, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, वो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, वो स्ट्रेंथ में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि टैनिंग प्रोसेस जो है वो क्या करेगा, लाइक ये जो है वो कंप्लीट होता है आफ्टर सेवरल आवर्स, ठीक है। टैनिंग के बाद जो है वो कुछ घंटे के बाद जो है, लाइक ओल्डर क्यूटिकल के बाद जो है वो कुछ घंटे के बाद जो है वो न्यू क्यूटिकल बनती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, टैनिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, लाइक उसमें क्या होगा कि न्यू क्यूटिकल जो है वो क्या होगी, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और वो उसका कलर क्या होगा, वो डार्क होगा एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट क्यूटिकल। तो इस तरह से जो है वो फिर एक्डाइसिस प्रोसेस जो है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कार्पोरा एलाटा, ठीक है। तो कार्पोरा एलाटा जो है इसमें क्या होता है बेसिकली कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ये इंसेक्ट की ब्रेन के जो है वो इंसेक्ट का जो ब्रेन होता है उसके पीछे जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एक हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करता है जिसे हम क्या कहते हैं, जुवेनाइल हार्मोन, या फिर इसे JHB कहा जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये मोल्टिंग में जो है ये हार्मोन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर हाई कंसंट्रेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है जुवेनाइल हार्मोन की ब्लड में, तो वो क्या करेगा, वो डिफ्रेंशिएशन को जो है वो क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, इनहिबिट कर देगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन जो है वो नहीं होगी, डिफ्रेंशिएशन इसे हम कह रहे हैं यहाँ पे मोल्टिंग को, ठीक है। तो वो क्या होगा, अगर जो ब्लड में जुवेनाइल हार्मोन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो गई है तो उसकी वजह से डिफ्रेंशिएशन जो है वो नहीं होगी, मोल्टिंग नहीं होगी, ठीक है।
तो फिर क्या होगा, कार्पोरा एलाटा जो है वो क्या करेगा, वो जब उसकी कंसंट्रेशन को, जेएच हार्मोन की कंसंट्रेशन को, प्रोडक्शन को डिक्रीज़ कर देगा ब्लड में इन दी एब्सेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, तो फिर क्या होगा, जेएच प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज़ हो जाएगी अगर एनवायरमेंटल स्टिमुलस नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि जो उसकी कंसंट्रेशन है ब्लड में वो डिक्रीज़ होगी और फिर डिफ्रेंशिएशन जो है वो होगी, लाइक मोल्टिंग का प्रोसेस जो है वो होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि हमारे पास जो है फर्दर लाइक वो फिर डिफ्रेंशिएशन होगी, हम बात कर रहे हैं तो वो डिफ्रेंशिएट होगी, लाइक लार्वा जो है वो प्यूपा में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लाइक मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। और फिर प्यूपा जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, कुकून में, ठीक है। कुकून में जो है वो विंटर में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, फिर जो ये जो जुवेनाइल हार्मोन है इसकी प्रोडक्शन जो है वो स्प्रिंग में क्या होती है, वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेगा, ये जो एक्डाइसोन है वो क्या करेगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा, लाइक वो फिर क्या करेगा, मोल्टिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेगा, ठीक है। इसमें क्या है कि अमाउंट ऑफ एक्डाइसोन इंक्रीज इट इंड्यूस मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। जैसे ही एक्डाइसोन हार्मोन जो है उसकी अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगी तो मेटामॉर्फोसिस जो है वो स्टार्ट होगी, ठीक है। और फिर कोकून जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू अडल्ट, ठीक है। तो उससे फिर क्या है, कोकून से जो है वो एक अडल्ट इंडिविजुअल जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो चलेगा इंसेक्ट्स में। आफ्टर एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स नेक्स्ट है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ अकाइनोडर्म्स, ठीक है। तो अकाइनोडर्म्स में बेसिकली जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो हैं हमारे पास सी अर्चन्स, सी स्टार, और इसके अलावा जो स्टार फिशेस हैं और बीटल स्टार्स जो हैं, ये सारी के सारे क्या हैं, ये अकाइनोडर्म्स हैं, ठीक है। अकाइनोडर्म्स जो हैं ये ड्यूट्रोस्टोम्स कहा जाता है इन्हें, ठीक है। ड्यूट्रोस्टोम्स बेसिकली क्या हैं कि ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि ब्लास्टोपोर जो है वो एनल ओपनिंग बनाता है, ठीक है, उन्हें ड्यूट्रोस्टोम कहा जाता है। बेसिकली क्या है कि दो तरह के जो हैं वो एनिमल ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है, ड्यूट्रोस्टोम और प्रोटोस्टोम्स, ठीक है। अब ड्यूट्रोस्टोम्स में बेसिकली क्या होता है कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि इसमें जो ब्लास्टोपोर है वो बनाता है, ब्लास्टोपोर फॉर्म्स एनल ओपनिंग, तो उन्हें क्या कहा जाता है, ड्यूट्रोस्टोम्स। अब प्रोटोस्टोम्स जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उनका जो ब्लास्टोपोर है वो क्या बनाता है, माउथ ओपनिंग, उससे क्या कहा जाता है, प्रोटोस्टोम्स, ठीक है। तो ये जो इनका जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये क्या है, ये अकाइनोडर्म्स का ये बेसिकली क्लोजली रिलेट कर रहा होता है कॉर्डेट्स से, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ऑर्गेनिजम्स हैविंग नोटोकॉर्ड, ठीक है। कॉर्डेट्स कौन से हैं, वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उन्हें क्या कहा जाता है, ये क्या है, ये कॉर्डेट्स हैं, ठीक है। नोटोकॉर्ड क्या होता है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ठीक है, जिसका टेक्सचर क्या होता है, कार्टिलेजिनस मटेरियल से जो है वो मिल के बना हुआ होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। जैसे वर्टिब्रेट्स में जो है वो वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होती है, इसी तरह से इनमें जो है वो कॉर्डेट्स में क्या मौजूद होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, और फंक्शनिंग क्या है उनकी, सेम है, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब कॉर्डेट्स हमारे पास जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ये इनके बेसिक फीचर्स हैं जो इनमें प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। एक तो इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होंगी, फ्रेंजियल स्लिट्स प्रेजेंट होंगी, और उसके अलावा इसमें पोस्ट एनल टेल और नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होंगी, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या हैं, ये कॉर्डेट्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि कॉर्डेट्स की बॉडी में जो है उनकी जो लाइफ टाइम में जो स्टेजेस गुजरती हैं उन सारे लाइफ साइकिल के दौरान जो उनके पूरे लाइफ साइकिल के दौरान जो है वो क्या होता है, अगर नोटोकॉर्ड जो है वो बनती है तो उसे हम क्या कहेंगे, ये क्या हैं, ये कॉर्डेट्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एनिमल्स जो हैं वो ऐसे हैं जिनमें नोटोकॉर्ड जो है वो क्या होती है, वो डेवलप हो जाती है इनटू वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो ऐसे कॉर्डेट्स जिनमें नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हो जाए तो उन्हें हम कहेंगे कि वो क्या हैं, वो वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या होता है कि जो अकाइनोडर्म का जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या करता है, वो कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशंस देता है हमें एवोल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है। तो वो क्या है, लाइक वैसे तो सिमिलर है लेकिन उसके जो है वो कुछ की पॉइंट्स जो है वो हमें इससे मिलते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या है कि जो अकाइनोडर्म है, अकाइनोडर्म का जो सिस्टम है वो क्या करता है, वो दो तरह के जो हैं वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो वो हार्मोन्स कौन से हैं, एक तो है हमारे पास
गोनेड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे GSH का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो गोनेड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? अगर आप C* को देखें, C* को देखें तो C* से जो है वो आप देखते हैं कि उसके जो हैं वो आर्म्स निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होती है? नर्व रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसे हम रेडियल नर्व का नाम देते हैं, ठीक है। अब उस रेडियल नर्व से जो नर्व्स निकलती हैं वो C* के आर्म्स में जो है वो जाती हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? रेडियल नर्व। तो गोनेड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो हैं ये बेसिकली क्या हैं? ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? C* की रेडियल नर्व में प्रेजेंट होते हैं। और उसके अलावा ये क्या करते हैं? ये जो हार्मोन्स हैं जिन्हें न्यूरोपेप्टाइड्स कहा जाता है, ये शेडिंग ऑफ गैमीट और स्पॉनिंग बिहेवियर और उसके अलावा ओवोसाइट की मियोसिस में जो है उनको कंट्रोल करने का जो है वो काम करते हैं, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये जो GSH है, गोनेड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जब प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या करेगा? वो गोनेड्स को क्या करेगा? उनको जो है वो शेड करना शुरू कर देगा, ठीक है। गैमीट्स को जो है वो गोनेडल गैमेट्स को क्या करेगा? वो शेड करेगा और उसके बाद क्या करेगा? स्पॉनिंग बिहेवियर जो है वो स्टार्ट करेगा, इंड्यूस करेगा और उसके साथ क्या होगा? एग शेडिंग जो है वो होगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा और उसके थ्रू नेक्स्ट जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इसको जो है वो एक्सपेरिमेंटली भी जो है वो प्रूव किया जा चुका है। तो अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखें तो इसमें क्या होता है कि विद इन लैब के अंदर क्या होता है कि मेच्योर C* जो है उसमें क्या किया जाता है? न्यूरोपेप्टाइड जो है वो इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब जैसे ही उस मेच्योर C* में न्यूरोपेप्टाइड को इंजेक्ट किया जाएगा तो वो क्या करेगी? वो सडनली स्टार्ट कर देगी शेडिंग ऑफ देयर गैमेट्स, ठीक है। तो उसके गैमेट्स जो है वो शेड करना शुरू कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि इस बात से क्या होगा कि इससे ये वाज़ेह है कि ये जो हार्मोन्स हैं ये क्या करते हैं? ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन स्पॉनिंग बिहेवियर ऑफ गैमेट्स में, ठीक है। और उसके अलावा जो है गैमेट शेडिंग में, और ये क्या करते हैं? ये वो साइट्स में जो है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड हार्मोन, दैट इज़ द मैचुरेशन इंड्यूसिंग हार्मोन या मैचुरेशन इंड्यूसिंग सब्सटेंस का नाम भी देते हैं इसे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें भी जो है वो न्यूरोपेप्टाइड हार्मोन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं कि वो हार्मोन्स को रिलीज़ करें, ठीक है। जो मैचुरेशन इंड्यूसिंग हार्मोन्स हैं उनको, ठीक है, वो क्या करते हैं? मैचुरेशन इंड्यूसिंग हार्मोन ये कंट्रोल करेंगे बॉडी को मैच्योर होने में, ठीक है। और उसके अलावा डिफरेंट फीचर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है वो फंक्शनिंग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो उसके थ्रू क्या होगा कि उनकी जो फंक्शनिंग है उसको कंट्रोल किया जा सकेगा डिफरेंट वेज के थ्रू, ठीक है। तो उसके थ्रू क्या होगा कि जो इंडिविजुअल है वो क्या होगा? वो मेच्योर होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो मेच्योर इंड्यूसिंग हार्मोन जो है वो इसमें रोल प्ले करता है। तो आज के लेक्चर में हमने जो हमारे लास्ट 2 हार्मोन्स रह गए थे इन्वर्टिब्रेट्स के, उनको हमने जो है वो डिस्कस किया है। उसमें हमने आर्थ्रोपोड्स और अकाइनोडर्म्स को डिस्कस किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो हम फर्दर स्टार्ट करेंगे।